नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट से रिलेटेड 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। स्कैम के ऊपर बात करेंगे, रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं इसके ऊपर बात करेंगे, साथ में ही फिजिकल डेट के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें स्कैम की, तो यहां पर इस चीज के ऊपर कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि स्कैम हुआ है। कोई भी उस चीज को देखकर भी बता देगा कि यहां पर बड़े लेवल का खेल जो है वो खेला गया है। अगर हम कट ऑफ को भी साइड में रख देते हैं कि चलिए हाई कट ऑफ गई है, तो सेकंड चीज यहां पर यह है कि 221 पोस्ट के लिए आपने 221 बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी कर दिया है, बिना किसी भी जजमेंट के, बिना किसी भी आपकी आपसी प्रतिस्पर्धा के, बिना ही फिजिकल की जो है एक कंपटीशन को फाइट करवाने के आपने डिक्लेयर ही कर दिया 221 सीटों पर 221 स्टूडेंट्स। जो कुछ एक्स्ट्रा लिए हैं वो आपने सिर्फ नामचारे के लिए हैं। आप अपने ज्वाइनिंग लेटर्स जो हैं वो 221 बच्चों को पहले ही दे चुके हैं, पहले ही उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि भाई आप सिर्फ सारी चीजों को यह दिखाना चाह रहे हो कि हम सारे प्रोसेस को पब्लिकली यहां पर कर रहे हैं, जबकि आपने 221 को ऑलरेडी चूज कर लिया है। पिक एंड चूज, जिन्होंने भी आपके सामने क्या कुछ ऑफर रखा आपने उसको एक्सेप्ट किया और उनको ज्वाइनिंग लेटर ऑफर कर दिया, तभी आपने 221 पोस्ट पर 221 बच्चों का ही सिलेक्शन किया है। तो स्कैम का तो यहां पर बहुत बड़ा हुआ है, सीधा सीधा यहां पर स्कैम हुआ है ये दिखता है। ठीक है, अब बात आता है अगर स्कैम हुआ है तो क्या रिजल्ट यहां पर रिवाइज होगा? तो डिपार्टमेंट जो है वो इस समय में अपने इस मूड पर कामयाब है, अपने इस ऑर्डर पर बिल्कुल ही अटल है कि हम रिजल्ट को रिवाइज अपनी तरफ से नहीं करेंगे। क्योंकि रिजल्ट रिवाइज होता है तो जिनसे भी उन्होंने फेवर लिया है 221 बच्चों में से, जैसे भी उन्होंने सिलेक्ट किया है इतने बच्चों में से, या तो उसकी पोल पट्टियां खुल जाएंगी या फिर वो ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि रिजल्ट रिवाइज हुआ है तो कहीं ना कहीं स्कैम हुआ था, फर्दर जांच बैठेगी। तो इन सबसे बचने के लिए विभाग ने सीधा एक अड़ियल रवैया अपनाया है कि हम जो है रिजल्ट को रिवाइज नहीं करेंगे। सो यहां पर उनका कहना है कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। हाँ, अगर आपको रिवाइज करवाना है तो कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाने के बाद आप वहां से स्टे ऑर्डर लेके आइए, हम रिजल्ट को या रिवाइज ऑर्डर लेके आइए, हम रिवाइज कर देंगे आपके रिजल्ट को, बट ऑन बिहाफ ऑफ खुद के उसके ऊपर हम इसको रिजल्ट को चेंज नहीं करेंगे। सो यहां पर तो ये सीधा सीधा विभाग का जो रवैया है वो यही है कि हमने जो रिजल्ट निकाला है वो 101% सही है यहां पर। ठीक है, अगर कोर्ट के अंदर आपका स्टे ऑर्डर या रिजल्ट रिवाइज का ऑर्डर पास नहीं होता है और आप विभाग जो है वो उसी रिजल्ट पर कायम रहता है, तो फिजिकल आपका जो है वो एज सून एज पॉसिबल करवाने की विभाग पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में अगर फिजिकल की बात करें तो अप्रैल एंड या फिर मई मिड तक आपकी संभावना है कि आपका फिजिकल कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ऐसे में अब जिन बच्चों को भी रिजल्ट पे स्टे लेना था या रिवाइज करवाना था, उनके पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम से अप्रोक्सीमेट 1 मंथ का आपके पास टाइम है कि आप इस पीरियड के अंदर अगर कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी विभाग की तरफ से आपका रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा यहां पर, और उनकी तरफ से आपका अप्रैल एंड या मिड मई तक आपका फिजिकल भी कंडक्ट करवाने की पूरी कोशिश होगी। और एक बार अगर आपका फिजिकल कंडक्ट हो जाता है, डीवी हो जाता है, मेडिकल हो जाता है एंड ज्वाइनिंग भी आपकी वो चाहेंगे कि वो मई या जून के पहले वीक में आपकी कंप्लीट करें, तो उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एक लड़ाई को लड़ना, एक फर्दर सारी चीजों को रिवर्ट करना। जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है उनकी ज्वाइनिंग को कैंसिल करवाना, दोबारा से सब कुछ करवाना। सो ऐसे में यहां पर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो अगर रिवाइज रिजल्ट नहीं होता है तो उनके पास टाइम 1 महीने का है फिजिकल की तैयारी करने का। और अगर आपको रिजल्ट रिवाइज करवाना है तो जो बच्चे कोर्ट में गए हैं, जो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो उनके पास भी 1 महीने का करीब का समय आप मानकर चल सकते हो इन सारी चीजों को पलटने के लिए। सो यहां पर यही सारी चीजें जो थी आपके सामने मैंने डिस्कस की हैं
स्कैम भी हुआ है, विभाग रिजल्ट को रिवाइज करेगा नहीं, कोर्ट से आपको ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। और अगर आप कोर्ट से लाने में भी नाकामयाब होते हैं और अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जारी रहता है तो 1 महीने के अंदर आपके फिजिकल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर ये सारी चीजें जो भी समीकरण बन रहे हैं वो आपको मैंने समझा दिए हैं, किस पाले में आप गेम खेल रहे हैं। अगर आप सिलेक्ट हैं और आपको फिजिकल की तैयारी करनी है तो 1 महीना है, अगर आप रिजल्ट पे स्टे या रिवाइज चाहते हैं तो 1 महीना है। किस पाले में गेम खेलनी है वो अब आपके ऊपर है, ठीक है। जो भी चीजें थी वो यहां पर मैंने सारी क्लियर कर दी है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। कोई और अपडेट होगी तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।